जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम आपको धर्म और सनातन परंपरा से जुड़े रहस्यों की जानकारी देंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम ने माता सीता को पतिव्रता धर्म के बारे में क्या बताया। भगवान श्री राम ने माता सीता को संबोधित करते हुए कहा, हे जानकी, जिस स्त्री के विषय में मैं कह रहा हूँ वह धर्म, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उसका नाम सत्यवती था। वह अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी और अपने स्नेह, सेवा और निष्ठा से उसके जीवन को सुखमय बना रही थी। प्राचीन काल में एक नगर था जहां राजा धर्मसेन का शासन था। उसी नगर में एक ब्राह्मण कुल में जन्मी सत्यवती नाम की कन्या थी। उसका स्वभाव बचपन से ही सरल, शांत और धार्मिक था। जब वह विवाह योग्य हुई तब उसके माता पिता ने उसका विवाह महर्षि उद्दालक के शिष्य ऋषि कुमार ऋतुध्वज से कर दिया। ऋतुध्वज एक विद्वान और तपस्वी पुरुष थे जो वन में रहकर अध्ययन और साधना किया करते थे। सत्यवती ने अपने पति के व्रत, नियम और साधना को सहज रूप से अपनाया और उनका हर प्रकार से साथ निभाने लगी। एक बार जब ऋतुध्वज गंगा स्नान के लिए गए थे, तभी राक्षस राजा विरूपाक्ष ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उसने सत्यवती को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने सत्यवती को अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन सत्यवती ने धैर्य और चतुराई से काम लिया। उसने राक्षस से कहा, हे दैत्यराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि तुम मुझे छुओगे तो तुम्हारे लिए यह विनाशकारी होगा। यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे पति को पराजित करके उन्हें मेरे प्रति अपने अधिकार का प्रमाण देना होगा। विरूपाक्ष ने इस चुनौती को स्वीकार किया और ऋतुध्वज को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन जैसे ही ऋषि कुमार ऋतुध्वज ने अपनी साधना शक्ति से एक मंत्रोच्चारण किया, वैसे ही अग्नि प्रकट हुई और उस राक्षस को भस्म कर दिया। सत्यवती का धैर्य, चतुराई और पतिव्रता धर्म देखकर देवताओं ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी निष्ठा के कारण अब से तुम्हारे कुल में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होगी। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित रहती है, धर्म का पालन करती है और निष्ठा रखती है, वह न केवल अपने जीवन को सुखी बनाती है बल्कि अपने कुल के लिए भी पुण्य अर्जित करती है। अब माता सीता भगवान राम से पूछती हैं, प्रभु, आपने एक सुहागन स्त्री का वर्णन किया जो अपने पति के साथ सुखपूर्वक रही, लेकिन वह स्त्री जो अपने पति से बिछड़ जाती है, उसका धर्म क्या होता है? भगवान श्री राम माता सीता के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे जानकी, जीवन का सबसे कठिन पक्ष तब होता है जब स्त्री को अपने पति से बिछड़ने का दुख सहना पड़ता है, लेकिन उसका धर्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक और कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा उस स्त्री की है जो अपने पति से बिछड़कर भी धर्म और मर्यादा पर अडिग रही। उसका नाम था अनुसूया। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका तप इतना महान था कि उनके आश्रम में देवता भी आशीर्वाद लेने आते थे। उनके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए स्वयं त्रिदेवियों माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती ने उन्हें चुनौती दी। एक दिन जब महर्षि अत्रि गहन तपस्या में लीन थे, तभी तीनों देवियों ने एक मायावी दूत भेजकर अत्रि ऋषि को किसी आवश्यक कार्य के बहाने वन में भेज दिया। जब अनुसूया अकेली रह गईं, तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन ब्राह्मणों के वेश में उनके आश्रम में आए और भिक्षा मांगी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हे देवी, हमें भिक्षा तभी मिलेगी जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराओगी। यह सुनकर अनुसूया को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने अपनी तपस्या और पतिव्रता शक्ति से तीनों देवताओं को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया
और उन्हें अपनी गोद में लेकर वात्सल्य भाव से भोजन कराया। जब तीनों देवियों को यह ज्ञात हुआ कि अनुसूया ने अपने धर्म से विचलित हुए बिना ही इस परीक्षा को पार कर लिया, तो वे स्वयं उनके पास आईं और उनसे अपने अपने पतियों को पूर्व रूप में लौटाने की प्रार्थना की। अनुसूया ने अपनी शक्ति से तीनों देवताओं को पुनः उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दिया। इस घटना से अनुसूया ने यह सिद्ध किया कि भले ही पति दूर हो, स्त्री को अपने धर्म, मर्यादा और तप में अडिग रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, यह कथा यह बताती है कि यदि स्त्री का पति दूर भी हो तो भी उसका धर्म यही है कि वह अपनी मर्यादा और पतिव्रता व्रत को न छोड़े। अब माता सीता ने भगवान श्री राम से अपना तीसरा प्रश्न किया, प्रभु, आपने पतिव्रता और पतिनिष्ठा की बातें बताई, परंतु वह स्त्री जो न सुहागन है, न विधवा और न ही विरहिणी अर्थात जो विवाह के बंधन में ही नहीं बंधी, उसका धर्म क्या होता है? भगवान श्री राम मुस्कराए और एक नई कथा आरंभ की। हे जानकी, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुनाऊंगा जो न सुहागन थी, न विधवा और न ही विरहिणी। वह थी अविवाहित किंतु अपने धर्म पर अडिग थी। उसका नाम था गार्गी। प्राचीन काल में महर्षि वचकनु की पुत्री गार्गी अत्यंत विदुषी और तपस्विनी थी। वह वेदों और शास्त्रों में पारंगत थी और किसी भी विद्वान से शास्त्रार्थ कर सकती थी। उसका मन सांसारिक बंधनों से परे था और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया था। गार्गी ने निश्चय किया कि वह विवाह के बंधन में नहीं बंधेगी, बल्कि ज्ञान और तप के मार्ग पर चलेगी। वह गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने लगी और समय के साथ महान विदुषी बन गई। राजा जनक के दरबार में गार्गी का शास्त्रार्थ। एक बार राजा जनक ने अपने दरबार में एक महान विद्वत सभा का आयोजन किया, जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य भी उपस्थित थे। याज्ञवल्क्य अपने ज्ञान और वेदों की गहरी समझ के कारण सभी विद्वानों से श्रेष्ठ माने जाते थे। जब याज्ञवल्क्य ने सभा में अपने ज्ञान का परिचय दिया, तो वहां उपस्थित सभी विद्वान स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी गार्गी उठीं और उन्होंने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। गार्गी ने गूढ़ प्रश्न पूछे, हे याज्ञवल्क्य, यह बताइए कि यह सारा ब्रह्मांड किसके आधार पर स्थित है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यह समस्त ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ पर स्थित है। गार्गी ने दूसरा प्रश्न किया, और हिरण्यगर्भ किस पर स्थित है? याज्ञवल्क्य बोले, वह अविनाशी ब्रह्मा पर स्थित है, जो न दिखाई देता है, न सुना जाता है, न स्पर्श किया जाता है। गार्गी को यह उत्तर स्वीकार था, लेकिन वह आगे बढ़ी और भी जटिल प्रश्न पूछने लगी। याज्ञवल्क्य ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे गार्गी, तुम ऐसे प्रश्न पूछ रही हो जो देवताओं के भी समझ से परे हैं। यदि तुम इन प्रश्नों को और आगे बढ़ाओगी तो तुम्हारा मस्तिष्क विचलित हो जाएगा। यह सुनकर गार्गी मुस्कुराई और बोली, हे याज्ञवल्क्य, मैं आपके ज्ञान और ब्रह्म विद्या की गहराई को स्वीकार करती हूँ। आप ही इस सभा के श्रेष्ठ विद्वान हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, गार्गी ने यह सिद्ध कर दिया कि विवाह ही स्त्री का एकमात्र धर्म नहीं है। जो स्त्री अविवाहित रहकर भी धर्म, ज्ञान और तपस्या का पालन करती है, वह भी पूजनीय होती है। नारी का सम्मान केवल उसके वैवाहिक संबंधों से नहीं, बल्कि उसके गुणों और आचरण से होता है। माता सीता ने तीनों कथाएं सुनकर कहा, प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं समझ गई कि नारी का सच्चा धर्म उसके आचरण, उसके संकल्प और उसकी निष्ठा में निहित होता है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे सीते, यही सनातन धर्म का सत्य है। माता सीता ने प्रभु की ओर निहारते हुए कहा, प्रभु, क्या यही सनातन धर्म का परम रहस्य है? श्री राम ने गंभीरता से उत्तर दिया, सीते, सनातन धर्म कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि सृष्टि का शाश्वत सत्य है। यह केवल नियमों और आचारों का समुच्चय नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह विधि है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सनातन धर्म का मूल आधार सत्य, अहिंसा, दया, धर्म और कर्म है। मनुष्य का कर्तव्य केवल अपने परिवार या समाज तक सीमित नहीं होता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है।
माता सीता ने कहा, प्रभु यदि यही सनातन धर्म है तो क्या यह सबके लिए समान है? हाँ सीते, सनातन धर्म व्यक्ति, जाति, लिंग या समय की सीमा में बंधा नहीं है। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही यह धर्म सभी के लिए है। यह केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं, बल्कि सत्य की खोज और आत्मज्ञान की यात्रा है। माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे हृदय में सनातन सत्य का प्रकाश भर दिया। श्री राम ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, सीते, जब तक यह धरा है, जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक सनातन धर्म अजरमर रहेगा। यह सत्य की वह ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती।